दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है इतने सालों में आप हमेशा गूगल पर ही कोई बात ढूंढने क्यों जाते हैं? गूगल को ही इंटरनेट का भगवान क्यों कहा जाता है और क्यों गूगल अब नीचे गिर रहा है? इस वीडियो में आपको इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। 2018 के आखिरी दिनों में अमेरिका के बे एरिया में गूगल के बड़े बॉस सुंदर पिचाई और एप्पल के बड़े बॉस टिम कुक अपनी सालाना मीटिंग करने बैठे थे। वैसे तो टिम कुक काफी खुश थे गूगल के साथ पार्टनरशिप में चल रहे धंधे से। मैं चाहता हूँ हमारा याराना चलता रहे, जहाँ हमारी सर्विस खत्म होती है वही तुम्हारी शुरू होती है। लेकिन एप्पल वालों को इस बात को लेकर चिंता जरूर थी कि गूगल वाली डील से उनकी कमाई कम होती जा रही थी। दोस्तों, अगर आपके पास आईफोन है तो बता दें कि डील के मुताबिक गूगल एक बड़ी रकम देता था एप्पल को ताकि वो उसके सफारी ब्राउजर का मेन सर्च इंजन बना रहे। तो एप्पल को मनाने के लिए सुंदर पिचाई बोले, यार तू ऐसा कर, अपने आईफोन में गूगल सर्च ऐप पहले से ही डाल देना, क्या कहता है? फिर और मनाया। देख भाई, सब जानते हैं सर्च मतलब गूगल। पूरी जनता अपने पे भरोसा करती है यार, कुछ भी ढूंढना हो तो गूगल करने का। ये सच भी था कि गूगल ऐप और विजेट एंड्रॉइड पर तो हिट थे और इसे लोग खूब सर्च भी करते थे। पर अब पिचाई के दिमाग में था कि अगर एप्पल के फोन में भी ज्यादा गूगल सर्च होगी तो कमाई भी दोनों की बढ़ेगी। भाई देख, सिर्फ तेरे लिए 20 साल का कॉन्ट्रैक्ट, बोल क्या बोलता है? दोस्तों, बता दें कि एप्पल ने कभी भी अपने फोन पर बाहरी ऐप को नहीं डाला था। टिम कुक ने इस ऑफर पर काफी सोचा लेकिन आखिर में ठुकरा दिया। इस बातचीत की कहानी दोस्तों हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि सबको लगता है कि गूगल का अरबों खरबों का साम्राज्य बस एक छोटे से सफेद सर्च बार पर टिका है। लेकिन वो इतना भी छोटा नहीं है जैसे कि वॉशिंगटन कोर्ट में भारतीय मूल के जज अमित मेहता ने पाया, जहां 10 हफ्ते की सुनवाई के बाद 50 से ज्यादा गवाहों ने बंद कमरे में गवाही दी और 276 पन्नों में गूगल के खिलाफ फैसला सुनाया। हमने पाया है कि गूगल बड़ी चालाकी से मार्केट में बाप बन के बैठा है, जिसने अपने दबदबे से दूसरों को धंधा करने ही नहीं दिया। एक ऐसी कंपनी जो दुनिया के 90% इंटरनेट सर्च के पीछे है, उसे अमित मेहता ने अब तक के सबसे बड़े चक्रव्यूह में डाल दिया। इससे जबरदस्ती गूगल को तोड़ा भी जा सकता था और इन सबसे गूगल को क्रोम और एंड्रॉइड फोन पर सर्च इंजन का भगवान बनने से रोका जाएगा। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे वो चौंकाने वाली लड़ाइयाँ जो मुकदमे के दौरान हुई और ये भी कि कैसे बड़ी बड़ी अमेरिकी कंपनियों के पीछे असल में चलता। गूगल ने 2002 से ही सफारी का डिफॉल्ट सर्च इंजन बनने के लिए एप्पल को काफी पैसे दिए हैं। 2021 में तो उसने एप्पल को 1.5 लाख करोड़ रुपए दिए थे। सिर्फ इतना ही नहीं, गूगल ने मोज़िला फायरफॉक्स और याहू जैसे दूसरे ब्राउजरों को भी कुल मिलाकर 70,000 करोड़ रुपए दिए और ये रकम एप्पल और गूगल दोनों ने छिपाने की पूरी कोशिश की। लेकिन जब उनके गवाहों को इस बारे में सवाल किया गया तो उनके जवाबों से गूगल के वकील की हालत खुद ब खुद बिगड़ गई। मगर दोस्तों, गूगल के लिए 1.5 लाख करोड़ तो बस मामूली रकम थी। बता दें कि अगर गूगल सफारी का सर्च इंजन नहीं होता तो उसे 4 लाख करोड़ तक का नुकसान हो सकता था। एप्पल ने भी अपनी पूरी ताकत से अपना बचाव किया। हम गूगल को डिफॉल्ट इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमने पाया है कि वे सबसे अच्छे हैं और लोग तो इसे आसानी से बदल भी सकते हैं। मगर ये आसान शब्द इस मुकदमे में सबसे बड़ा मुद्दा बन गया, क्योंकि भाई बदलना तो कतई आसान नहीं था। यहाँ सबसे ज्यादा चोट डक कंपनी को लगी, जिस पर रोजाना सिर्फ 100 मिलियन सर्च होते हैं, जबकि गूगल पर अरबों बार। मैं बता रहा हूँ कि गूगल का ब्राउजर बदलना एकदम झंझट है। आपको पता है एंड्रॉइड फोन पर 15 स्टेप्स लगते हैं। इतना कौन करता है आज के जमाने में? सिर्फ एक चुटकी बजाकर गूगल ब्राउजर बदलने का ऑप्शन होना चाहिए। ये बात सच थी कि अमीरों के एप्पल के सफारी में ये काम सिर्फ 4 स्टेप में होता है, बस कुछ सेकंड्स में। लेकिन गूगल के वकीलों ने इसको नकारते हुए एक एग्जांपल दिया कि अगर आप अपने कंप्यूटर पर विंडोज इस्तेमाल करते हो तो उसमें बिंग ब्राउजर डाला हुआ आता है, मगर इससे माइक्रोसॉफ्ट को कोई घंटा फायदा नहीं होता, क्योंकि जनता दिमाग वाली है। उनको पता है कि गूगल सबसे बेहतर है और इसीलिए वो उस पर खुद जाती है। दोस्तों, आपको याद होगा कि जब 2025 में माइक्रोसॉफ्ट का इंटरनेट एक्सप्लोरर मार्केट पे छाया हुआ था, तब लालची गूगल ने माइक्रोसॉफ्ट को एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि वे अपने इंटरनेट एक्सप्लोरर के साथ उनके सर्च इंजन का भी ऑप्शन दे दें। भाई, हम नई गरीब कंपनी का भी कुछ भला हो जाएगा है? जैसे कि इससे माइक्रोसॉफ्ट मानने वाला था, उसने मना कर दिया। इससे सुंदर पिचाई ऐसे बिगड़े कि उन्होंने अपनी छोटी सी टीम के साथ क्रोम ब्राउजर बना डाला, जिसने बाद में इंटरनेट एक्सप्लोरर को पूरी तरह से धूल चटा दी। मगर आज 2025 में हालात उलट गए हैं। आप सभी एंड्रॉइड फोन वालों ने देखा होगा, गूगल सर्च ऐप तो डरी डलाई आती है नए फोन में। क्यों? क्योंकि उनका एंड्रॉइड वालों के साथ एग्रीमेंट जो है, जो कि यूरोपीय देशों में कानूनी विवादों में झूल रहा है, गूगल के हथकंडे से उसको अपने सर्च रिजल्ट को और बेहतर बनाने का मौका मिलता है, जिस पर अब अमेरिका कह रहा है ये केस इंटरनेट के भविष्य के बारे में है और ये कि क्या गूगल सर्च से कोई कभी टक्कर ले पाएगा। मगर माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां आज तक जजों को ये भरोसा दिलाती आई हैं कि वे मार्केट में छोटे कंपनियों को बंद नहीं कर रही, बल्कि कंज्यूमरों की मदद कर रही है। इसके अलावा उनका ये कहना है कि जो कंपनियां मार्केट में टिक नहीं पा रही हैं, वो बस शिकायत कर रही हैं। और गूगल का भी यही मानना था कि मुकाबला जरूरी है। अरे, एंड्रॉइड को गूगल पर डिफॉल्ट सर्च इंजन बनाए रखने के समझौते से ही एप्पल आईफोन का मुकाबला कर पाया था। लेकिन गूगल की अंदरूनी झगड़ालू बातों ने उनका कोर्ट में खुद ही भांडा फोड़ कर दिया, जिसमें उनके खुद के बंदे एक दूसरे को बता रहे थे कि नए फोन में डाला गया नंबर 1 सर्च ऑप्शन उन्हें बहुत फायदा पहुंचा रहा है। इतना फायदा कि गूगल ने एप्पल को कहा कि चिल कर भाई,
तेरे यूजर्स को मैं क्रोम प्रमोट नहीं करूंगा। लेकिन साथ ही पिचाई ये भी कहते हैं डील केवल पैसों की बात नहीं होती। ये सही भी है, क्योंकि गूगल कमाई बांटकर एंड्रॉइड बनाने वाले सैमसंग, HTC, मोटोरोला को भी अपने फोन प्रमोट करने में मदद करता है। और अब क्योंकि एंड्रॉइड फ्री है तो स्मार्टफोन सस्ते दामों में मिलते हैं, सिर्फ $30 से शुरू। हम तो दुनिया भर के करोड़ों लोगों को ऑनलाइन लाने में मदद कर रहे हैं। दोस्तों बता दें कि गूगल की कमाई का कुछ हिस्सा सुरक्षा अपडेट और फोन के नए वर्जन को बेहतर बनाने में भी जाता है, जिससे आप कंज्यूमरों को फायदा होता है। तो यहाँ ताज्जुब की बात नहीं है कि उनके खिलाफ फैसला सुनाने के बावजूद जज ने उनकी तारीफ करी। ये तो साफ है कि गूगल ने नई चीजें भी करी हैं। मार्केट में सभी का बाप होने के बावजूद वो खाली नहीं बैठा है। मगर दोस्तों ये सब इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि गूगल को पीठ पीछे देखते रहना पड़ता है कि कोई उसे खंजर तो नहीं मार रहा है। 2016 में गूगल ने एप्पल को कमाई का बड़ा हिस्सा देना शुरू किया, क्योंकि उसे डर था कि अमेज़न भी अब एप्पल को पटाने की कोशिश कर रहा था। अमेज़न एप्पल को बड़ी रकम देने के लिए तैयार था अगर एप्पल गूगल को छोड़कर अपना शॉपिंग सर्च डेटा सीधे अमेज़न को दे देता। दोस्तों बता दें कि 1990 के दशक में भी माइक्रोसॉफ्ट के खिलाफ कुछ ऐसा ही फैसला हुआ था, जब माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी विरोधी कंपनियों का हवा खाना बंद कर दिया था, जिस पर कोर्ट ने माइक्रोसॉफ्ट को मजबूर किया कि वो अपने विरोधी एप्पल प्रोडक्ट को अपने विंडोज पीसी पर चलने दें। इसके अलावा कई सालों से गूगल और एप्पल दोनों के ऐप स्टोर पर कई सारे आरोप लगे हैं कि वे अपने मार्केट में बाप बनकर बैठे हैं। दोस्तों ये वही स्टोर है जिस पर आप अपने सारे ऐप्स डाउनलोड करते हैं, पर गूगल ने शिकायत करने वाले कंज्यूमरों को $700 मिलियन का मुआवजा दिया, मगर दूसरे हाथों से बड़े ऐप बनाने वालों से 27% सर्विस फीस लेता है। जज मेहता की 32 पन्नों की रिपोर्ट में गूगल को सुधारने के लिए कठोर कदम बताए गए हैं ताकि मार्केट में मुकाबला बन सके। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट का बिंग, जो कई सालों से 4% मार्केट शेयर भी नहीं उठा पाया है, वो इस फैसले से बड़ा फायदा उठा सकता है। अब यहाँ गूगल को फिर से तैयार होना पड़ेगा एंटी ट्रस्ट केस का सामना करने के लिए, और इस बार ये आरोप है कि उन्होंने डिजिटल विज्ञापन खरीदने और बेचने वाले सॉफ्टवेयर में ऐड देने वालों के साथ अनुचित दाम तय किए। कंटेंट के सोर्सेज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।